गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज का जो टॉपिक है एम एस एक्सेल में है दैट इज़ अबाउट मैक्रोज इन एम एस एक्सेल। नाउ एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है एम एस एक्सेल में मैक्रोज का, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवाने के लिए। और मेनली जो इसका फंक्शन है वो है दैट इज़ टू ईज, मतलब आपको जो टाइम है, जो आपका काम करने का तरीका है जिसमें आपको टाइम बहुत यूज़ हो जाता है, कई बार आपको मल्टीपल एक्शंस मल्टीपल टाइम्स आपको करने पड़ते हैं एम एस एक्सेल के अंदर, उसी को रिमूव करने के लिए, उसी से हम बचने के लिए मैक्रोज का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, आइए। इन शॉर्ट, मैक्रो इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एग्जीक्यूट व्हेन यू टेल इट टू। मतलब एक इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। जैसे आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई बॉर्डर अप्लाई करते हैं, कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कोई भी किसी तरीके का फॉन्ट कलर या फिल कलर यूज़ करते हैं पूरी एक्सेल शीट में उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको अलाइनमेंट देने के लिए, वो सारी के सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कही जाती है, ठीक है। So a macro is a simple series of instructions. After you have created a macro, Excel will execute those instructions step by step on any data that you give it. मतलब macro आपको क्या करता है, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करता रहता है और लास्ट में जैसे ही आप इसको स्टॉप कर देते हैं तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किसी एक मैक्रो में सेव हो जाती हैं, जो कि आप सिमिलरली किसी अदर शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हैव ए मैक्रो दैट टेल्स एक्सेल टू टेक ए नंबर, ऐड, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड रिटर्न द मॉडुलस। अगर यही चीज़ अगर हमें मैनुअली करनी पड़े तो हमें बहुत समय लग सकता है, हर एक शीट पे अप्लाई करना पड़े तो भी हमें बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए जो मैक्रोज है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, जिसमें आप एक ही बारी एक ही शीट में वो सारी कैलकुलेशंस, वो सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और सेम रिगार्डिंग दूसरी शीट पे उसको अप्लाई कर सकते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। Now whenever we tell Excel to run that macro, we don't have to manually do each step, Excel will do them all। ठीक है, तो ये तो था कि मैक्रोज होती क्या है। तो मैक्रोज इज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि रिपीट कराई जा सकती है किसी अदर शीट के ऊपर ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रोज इन एक्सेल, राइट। टू स्टार्ट ऑटोमेटिंग योर एक्सेल एक्शंस इन विद मैक्रोज, यू विल नीड टू रिकॉर्ड ए मैक्रो। कोई भी एक्शन को रिकॉर्ड कराने के लिए आपको मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग अ मैक्रो मीन्स इज हाउ यू टेल एक्सेल विच स्टेप्स टू टेक व्हेन यू रन द मैक्रो। मतलब रिकॉर्डिंग का मैक्रो का मतलब ये है कि कौन कौन से स्टेप्स आप एक शीट पे जो कर रहे हैं वो दूसरी शीट पे जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो बताना एक्सेल को कि आपने ये सारे स्टेप्स दूसरी शीट पे भी करने जा रहे हो, राइट। तो सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी विल नीड टू मेक श्योर दैट द डेवलपर टैब इज विजिबल। डेवलपर टैब का विजिबल होना बहुत ज़रूरी है आपकी शीट के ऊपर, तभी आप मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाकर, ऑप्शंस में जाकर, कस्टमाइज रिबन में जाकर, मेन टैब में आपको दिखना चाहिए डेवलपर, राइट। अगर मैं आपको दिखा के बताऊँ यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर अभी डेवलपर आप देख रहे हैं यहाँ मेन टैब में ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। करना कैसे है, फाइल में जाकर, ऑप्शन में जाकर, उसके बाद कस्टमाइज रिबन में जाकर, यहाँ देखिए राइट साइड पे ये डेवलपर की ऑप्शन अभी चेक बॉक्स में हमने यहाँ चेक बॉक्स इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा तो वहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको हमेशा ही दोस्तों यहाँ पर इसको आपको हमेशा ही चेक बॉक्स को क्लिक करके रखना है और लास्ट में ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप उसी तरीके से आपके यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस दिखाई देगा आपकी एक्सेल की शीट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक ओके एंड ओपन दैट टैब इन द मेन विंडो, यू विल सी अ बटन लेबल्ड रिकॉर्ड मैक्रो। अब आप देखेंगे जैसे ही डेवलपर आ जाता है तो यहाँ पर इस साइड लेफ्ट साइड पे दोस्तों रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पर दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक करना है और आपके जितने मैक्रो के अंदर ऑपरेशन है वो सारे के सारे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है कि टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ मैक्रो जस्ट क्लिक दैट बटन, यू विल बी आस्क्ड टू नेम अ मैक्रो, वी हैव नेम्ड आवर मैक्रोज फर्स्ट। जब भी आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप उस मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अपने मैक्रो का नाम दूंगा मैक्रो अंडरस्कोर फर्स्ट। दोस्तों मैक्रो के बीच में स्पेस जो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ये जब भी आप नेम देंगे इसको तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए आप इसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। एंड एंटर ए शॉर्टकट की इफ़ यू प्रेस, उसके बाद आप शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं ताकि आप क्लिक करने से बचें और कीबोर्ड शॉर्टकट से ही आप अपने शीट में उस मैक्रो को अप्लाई कर सकें। उसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब कुछ किया जाता है। उससे पढ़ने से पहले आफ्टर यू क्लिक ओके एक्सेल विल रिकॉर्ड एवरीथिंग यू न्यू। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है हमें रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं।
एक छोटा सा नोट है इसके लिए कि मैक्रो ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट, यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज और टेबल इन विच यू गोइंग टू डू द फॉर्मेटिंग एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो। बोलने का मतलब है जो भी आपका टेबल है, जो भी आपकी वैल्यूज है, वो एक शीट पे ऑलरेडी लिखी हुई होनी चाहिए, ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसे बनाने के लिए। तो हमने अपनी शीट में भी ऑलरेडी कुछ एक वैल्यूज को ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, ताकि आपको बता सके कि मैक्रो को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा स्टेप बोलता है कि दोस्तों कि सेकंड, यू विल नीड द सेम नंबर ऑफ सेल्स इन अनदर शीट सो दैट यू कुड अप्लाई द मैक्रो टू द शीट। बोलने का मतलब है हमारे वर्कशीट में बहुत सारे टैब्स होती हैं। एक वर्कबुक के अंदर हमारी मैक्सिमम 3 अभी आपको शो की जाती है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं नया इंसर्ट वर्कशीट करने से। तो बोलने का मतलब है कि आपके वर्कबुक में जो वर्कशीट जिसमें आप ये मैक्रोज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम एज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपके दूसरे मैक्रो में शीट के अंदर भी होने चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल के रखी है, जो कि एक +2 क्लास के मार्क लिस्ट के बारे में बताएगा। इस शीट नंबर 1 का मैंने नाम दिया है मैक्रो 1 एंड शीट नंबर 2 का नाम दिया है मैक्रो 2। मैक्रो 1 में जो कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, एड्रेस एंड कंट्री, सेम उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, एड्रेस, कंट्री यहाँ मैक्रो शीट 2 पे भी दिए हुए हैं। दोस्तों ये ज़रूरी है कि आपके जो मैक्रो 1 पे या शीट नंबर 1 या शीट नंबर 2 पे जितने कॉलम्स हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तभी आप जब अप्लाई करेंगे मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद, तो ही वो फॉर्मेटिंग आपकी उस शीट के ऊपर हो पाएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है। सो इन शीट 1 वी विल रिकॉर्ड ए मैक्रो एंड इन शीट 2 वी विल अप्लाई द मैक्रो। बोलने का मतलब है कि शीट 1 पे हम जिसका नाम हमने मैक्रो 1 दिया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग मैक्रो, और मैक्रो 2 जो शीट 2 है उस पे हम उस मैक्रो 1 की जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग लेके आने के लिए। देखो देखो दोस्तों, करके भी देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो here आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक। कुछ एक स्टेप्स है जो मैं यहाँ पर आपके सामने करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे रिकॉर्ड की जाती है मैक्रो। हमारे पास कुछ एक 8 स्टेप्स है जो मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेबल पे बॉर्डर को अप्लाई करूँगा। दूसरा, सारे के सारे टेबल में जितना भी लिखा हुआ है उन सभी के डेटा को मैं सेंटर अलाइनमेंट किए करूँगा। उसके बाद हेडिंग को बोल्ड और इंक्रीज करूँगा फॉन्ट को। फोर्थ ऑप्शन, अप्लाइंग द डिफरेंट फॉन्ट एंड डिफरेंट कलर, ताकि आपका जो टाइटल है वो अदर वैल्यूज से अलग दिखे। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ द अदर डेटा इन द टेबल। आपका जो फॉन्ट है अदर डेटा का, जो कि टाइटल नहीं है, उसके अलावा जो फॉन्ट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि आपको टेबल में डेटा जो है इजीली दिख सके। अप्लाई द थिक बॉर्डर आउटसाइड द होल टेबल। जितना भी टेबल है हमारा उनके बाहरी तौर पे हम एक थिक बॉर्डर यूज करेंगे। और सातवां पॉइंट है, अप्लाई द फॉर्मूला टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दोस्तों मैंने ये जो आपके सामने एक वर्कबुक बनाई है उसमें नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी एंड हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस, ये यहाँ पर फॉर्मूला क्लिक करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो ऑटोमेटिकली कैसे मैक्रो शीट 2 पे अप्लाई की जा सकती है। ठीक है। और लास्ट में, हाईलाइट द सब्जेक्ट कॉलम ऑब्टेनिंग मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हम यूज़ करेंगे एक अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहीं अपने एक्सेल शीट पे आ जाते हैं और करके बताते हैं कि ये सारे प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले बोला गया कि डेवलपर ऑप्शन पे जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे हम। जैसे मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स मुझसे पूछेगा कि क्या आप अपने रिकॉर्ड मैक्रो में जो नाम देना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं मैक्रो 2 से, या कुछ और चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, मैक्रो_फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद नीचे देखो शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है कि कंट्रोल+ के बाद कौन सी की दबाने से आप इसको मैक्रो के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के पास L प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ एक कीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ एक कीज़ जो है ऑलरेडी शॉर्टकट यूज़ करने के लिए असाइन की गई है MS एक्सेल में, हम उसे ना यूज़ करके कुछ नई की को डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टोर इन मैक्रो में हमारे पास 3 ऑप्शन होती है, पर्सनल मैक्रो बुक, न्यू वर्कबुक एंड दिस वर्कबुक। अभी क्योंकि हम इसी वर्कबुक में ये सारी मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसी दिस वर्क को ही चूज़ करेंगे इसमें, और उसके बाद क्लिक ओके कर लेंगे।
तो दोस्तों जैसे ही हम मैक्रो ओके पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग आ चुका है। स्टॉप रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हमारी रिकॉर्डिंग इस समय शुरू हो चुकी है। तो हमें अब सारे के सारे स्टेप्स जो हम अभी कर रहे थे उसको सभी को अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे के सारे टेबल के बाहर बॉर्डर क्रिएट कर दूंगा। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे होम टैब पे इस बॉर्डर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी जगह इसके पूरे टेबल में बॉर्डर अपने आप से आ चुका है। नीचे भी हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी और हाईएस्ट मार्क इन साइंस को भी मैं एक अलग से बॉर्डर दे देता हूँ। देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब मैं सेंटर अलाइनमेंट करूंगा। पूरे के पूरे टेबल में जो भी लिखा है उसको सेंटर अलाइन कर लूंगा। सेंटर अलाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले टेबल को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद सेंटर अलाइन करके, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसको चूज करूंगा मैं और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा ताकि ये भी बिल्कुल टेबल के सेंटर में आ जाए। उसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारे 3 है तो हम तीनों के ऊपर उसको भी मर्ज कर देंगे ताकि वो भी सब्जेक्ट जो है वो तीनों सब्जेक्ट के ऊपर दिखाई दे। उसके बाद जो हमारी हेडिंग्स है उसको मैं डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ और डिफरेंट फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको पहले बोल्ड कर देना चाहिए। उसके बाद इसका थोड़ा साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसका कलर जो है मैं फिल कलर इसको चेंज कर रहा हूँ, कुछ और रख के दिखाऊंगा आपको। जैसे इसका मैंने फिल कलर रेड कर दिया है और फॉन्ट कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद सब्जेक्ट को भी मैं फिल कलर कुछ और दे देता हूँ, जो सपोज लेट से येलो दे दिया मैंने, फॉन्ट कलर उसका ब्लैक ही ठीक है। उसके बाद जो टाइटल्स दिए हैं इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसका भी फिल कलर मैं ब्लू दे देता हूँ लेट से, और फॉन्ट कलर जो है उसका वाइट दे देता हूँ। उसके बाद जो अदर डेटा है हमारा टेबल में उसका भी साइज़ जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो नीचे दिए गए हमारे पास सब्जेक्ट्स है उसके जो हाईएस्ट मार्क्स है हमें इस 1 2 3 इंग्लिश हिंदी साइंस के आगे सामने जो खाली कॉलम है उसमें लेके आना है हमने। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हमने ऑलरेडी बताया कि मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और ड्रैग करेंगे हम किसके सब्जेक्ट्स के कितने बच्चों के बीच में से हमें वो सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम मार्क्स निकाल के लाना है। तो मेरे पास यहाँ 13 स्टूडेंट्स है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर की दबा दूंगा, राइट। उसके बाद सेम एज फॉर्मूला मैं इसके लिए भी अप्लाई करूँगा। मैक्स हिंदी सब्जेक्ट्स को मैं चूज़ कर लूँगा इस तरीके से, और उसके बाद साइंस के सब्जेक्ट्स में भी मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ कर लूँगा मैं इस तरीके से और एंटर की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम आपको दिखाने के लिए ताकि इजी हो जाए। इन सभी का ही मैं फॉन्ट कलर थोड़ा सा रेड दे देता हूँ ताकि डिफरेंट दिखे ये, ठीक है। तो ये तो हुई रिकॉर्डिंग की बात कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितने भी आप क्लिक यूज़ करेंगे अपने टेबल के अंदर वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। ये टोटल हमने अभी तक रिकॉर्डिंग कर दिया यहाँ तक। तो ये था हमारा स्टेप कि कैसे हम एक सिंपल टेबल को फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट और बॉर्डर वगैरह लगाकर किस तरीके से हम डिफरेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिकॉर्डिंग के बारे में। तो हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, मुझे लगता है कि हमने सारी रिकॉर्डिंग अपने सारे स्टेप्स पूरे कर दिए हैं। उसके बाद एक और स्टेप बचता है हमारा कि हम इंग्लिश हिंदी और साइंस में से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो नंबर है हमारे मैक्सिमम 80 से ऊपर वाले, उन सेल का कलर जो है ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाए ताकि वो विजिबल अदर नंबर से अलग दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास ऑप्शन होती है, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसका पहली ऑप्शन है हाईलाइट द सेल रूल्स। उसको क्लिक करने के बाद सामने दिख रहा है आपको ग्रेटर देन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। वहाँ विंडो पे आपने यहाँ ऑटोमेटिकली 70.5 लिखा है, हमें नंबर चाहिए 80 से ऊपर, तो हम यहाँ लिख देंगे 80 और कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, या इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं।
सो मैं अभी फर्स्ट ही ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 80 से ऊपर जितने भी नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हाईलाइट हो चुके हैं। सेम एज अगर यहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर लिख देंगे 80, ठीक है। उसके बाद ओके, एंड अगेन फॉर साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो क्लिक conditional formatting highlight cell rules greater than and put 80 in the value and click OK। तो आप देख सकते हैं अब हमने सारी की सारी हमारे स्टेप्स थे हमने सारे अप्लाई कर दिए हैं। तो ये सारा हमारा हम तक रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। तो इस रिकॉर्ड को स्टॉप करने के लिए डेवलपर ऑप्शन में अगेन जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब रिकॉर्ड मैक्रो का बटन आ चुका है इसमें। तो मतलब बोलने का है कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है इस समय स्टॉप हो चुकी है। मैक्रोज अंडरस्कोर फर्स्ट नाम से हमारा मैक्रो सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, शीट नंबर 2 पे जाना है। शीट नंबर 2 पे हमारा मैक्रो 2 लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वही वही नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बट बिना किसी फॉर्मेटिंग के। अब अगर हमें इसको फॉर्मेट करना होता है सेम इस तरीके से जो ये सारा दिया हुआ है हमने किया अभी, इस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हमें बहुत समय लग सकता है, और वो समय ना लगाते हुए हम मैक्रोज का यूज़ करेंगे। मैक्रोज इस शीट पे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाकर इंसर्ट पे क्लिक करके हम फॉर्म कंट्रोल में से एक बटन को ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे सपोज मैं ये इस पहला ही बटन क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे माउस का जो कर्सर है वो प्लस साइन में क्रिएट हो जाएगा। प्लस साइन में क्रिएट होने का मतलब है कि हमारा जो बटन है वो बनने के लिए तैयार है। तो जहाँ पर भी आप उस बटन को बनाना चाहते हैं वहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहीं जैसे इस बटन को क्लिक कर दिया, जैसे ही ये बटन मैं स्क्रॉल बार को छोड़ूंगा अपने लेफ्ट क्लिक से, तो ये मुझसे पूछेगा कि आप किस मैक्रो को इस बटन के लिए असाइन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी सेव की थी अपनी फाइल पीछे मैक्रो अंडरस्कोर फर्स्ट, मैं इसी को क्लिक कर लूँगा और उसके बाद ओके बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा। ऑटोमेटिकली यहाँ बटन 6 लिख के आ गया, पर मैं बटन 6 नहीं अप्लाई करना चाहता। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करके अप्लाई मैक्रो दे दूंगा, और इसके बाद साइड में क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब ये एक बटन बन चुका है, और इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं माउस को लेके जाता हूं तो एक हैंड स्क्रॉल बन जाता है, हैंड बटन जैसे हैंड क्लिक बन जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब जो मैक्रो फर्स्ट में फॉर्मेटिंग थी वो ऑटोमेटिकली इस शीट में जो भी लिखा हुआ है उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। आप देखने के लिए इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखिए ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो मैक्रोज 1 में थी वैसी की वैसी सेम फॉर्मेटिंग इस मार्क लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली हो गई है। तो ये थी पावर मैक्रोज की कि बिना कोई फॉर्मेटिंग सेम करे हुए या फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करे हुए हर एक सेल के लिए हम एक सिंगल मैक्रो रिकॉर्ड करने से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या बड़े बड़े बहुत सारी हमारे पास वैल्यूज होती है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारा सिंगल एक क्लिक पे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली मैक्रो 2 की जो शीट थी उस पर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मैक्रोज। इसके बाद जो हमारा मेन नोट जो है हमें जो जरूर जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विच यू नीड टू नो इज़ दैट you need exactly the same number of cells in sheet 2 as in sheet 1 for applying macros। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो हमारी शीट 1 पे जितने नंबर ऑफ कॉलम है, जैसे यहाँ से लेकर A3 से लेकर I3 तक जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हमारे शीट 2 पे भी होने चाहिए A3 से लेकर I3 तक, ताकि हमारी टोटल जो रिकॉर्डिंग हुई है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सेल में जितने हमारे रिकॉर्ड हुए हैं वो उतने ही टोटल नंबर ऑफ सेल्स शीट 2 पे भी हो, तो आपकी पूरी की पूरी मैक्रोज वहां पर अप्लाई हो सकती है इजीली, ठीक है। और एक और चीज़ है जो यहाँ नंबर्स से जो नंबर्स है इंग्लिश हिंदी साइंस ये जितने थे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर है, और इसके अलावा यहाँ पर इस शीट पे जो नंबर है वो डिफरेंट है। नंबर आप जो मर्जी डाल सकते हैं,
फॉर्मेटिंग बिल्कुल अकॉर्डिंगली वही होगी जो मैक्रो 1 पे की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट मार्क कुछ है और यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कुछ और थे। ठीक है, तो ये था हाउ टू यूज मैक्रोज इन एमएस एक्सेल। ठीक है, थैंक यू। एक और चीज़ जो इसके साथ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप इस फाइल को सेव करेंगे, क्योंकि अब ये जो फाइल है हमारी ये मैक्रो के साथ हमने इसको मैक्रो अनेबल किया हुआ है। तो नॉर्मल फाइल हम जब सेव करते हैं एमएस एक्सेल में, इस फाइल में जाकर सेव एज में हम क्लिक करते हैं एक्सेल वर्कबुक को। हम यहाँ पर ये एक्सेल वर्कबुक को नहीं चूज़ करेंगे। जैसे ही आप सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। अब इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो शीट है उसमें हमने मैक्रोज को अप्लाई कर दिया है। अगर आप सिंपल यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सेव नहीं करेगा और वो फाइल जो है आपकी मैक्रो अनेबल नहीं बनेगी। अब जैसे क्योंकि हमारे मैक्रोज हमने अनेबल किया हुआ है, तो आपको उसको एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक सेव एज टाइप चूज़ करके फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं मैक्रो प्रैक्टिस वर्कबुक के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप इजीली उसको कहीं पर सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जो शीट होगी वो मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक बन चुकी है और आप जैसे ही इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वो उसमें वो मैक्रोस ऑटोमेटिकली रन होगा। ठीक है, थैंक यू।